और जो पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह से जुड़ी खबर है। रैली उन्होंने की, स्वाभिमान रैली, और उस रैली के अंदर ये कहा कि मेरी भूल कमल का फूल। तो क्या ये तय मान लिया जाए कि मानवेंद्र सिंह मानने को तैयार नहीं है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो पसंदीदा या उनके गुट से जिसके नाम पर वो सहमत थे उनको जिलाध्यक्ष भी बाड़मेर का बनाया, लेकिन रैली के एक दिन पहले ये पूरा घटनाक्रम किया। इसका क्या कोई असर नहीं पड़ा? और मानवेंद्र सिंह दरअसल चाहते क्या हैं? वो बीजेपी से अलग होना चाहते हैं? तो क्या वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, या बीजेपी के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए एक हद तक वो विरोध उस रूप में उस स्तर पर आ रहे हैं ताकि उनकी बात सुनी जा सके, या फिर एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने उम्मीदवार और अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं और तीसरी शक्ति उस कम से कम उस क्षेत्र में बनने की कोशिश में लगे हैं? क्या इसके सियासी मायने हैं? क्योंकि एक स्वाभिमान रैली के अंदर जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं उससे कई सवाल खड़े हुए हैं, और इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ में सहयोगी राहुल हैं। हम दोनों बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। क्या माना जाएगा राहुल, जब आपने सुना कि ये बातें मानवेंद्र सिंह ने मंच पर कही, पहला रिएक्शन आपके जहन में क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। उनके जो पिता हैं जसवंत सिंह जी, वो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, और भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं उनमें उनका नाम शामिल किया जाता था। दुर्भाग्य है कि वो इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं। उनके जो पुत्र हैं मानवेंद्र सिंह, जो विधायक हैं, वो काफ़ी अरसे से अपनी नाराज़गी समय समय पर व्यक्त करते हुए हैं। पार्टी मंच पर भी करते हुए हैं, पार्टी मंच के बाहर भी करते हुए हैं। पिछले दिनों जितनी भी बीजेपी विधायक दल की बैठकें हैं उसमें उन्होंने अनुपस्थित रह गए संदेश भी देने की कोशिश की कि मैं आपसे पार्टी से नाराज चल रहा हूँ। दरअसल उनके मन में पीड़ा है अपने पिता की, उनके मन में पीड़ा अपने पिता की। जसवंत सिंह जी जो उन्होंने सीधा से आज जो सभा हुई उसमें आरोप भी लगाया कि उनके पिता का टिकट कटाया सीएम ने, और उनके पास उन्होंने कहा कि मेरे पास वसुंधरा, उनका नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आया कि आपका टिकट जो है वसुंधरा राजे ने कटवाया। उसके अलावा कुछ और नेता भी उसमें शामिल हैं, और नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यथा भी बताई कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो पीड़ा है, ये 4 साल की पीड़ा है। 2014 में जब उनका टिकट कटा था जसवंत सिंह जी का, तब से ये पीड़ा उनके मन में थी। जसवंत सिंह जी ने उस समय चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे वोट भी प्राप्त किए, जीत हासिल नहीं कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि मानवेंद्र सिंह की जो पिछले 4 साल की जो पीड़ा थी, आज वो पूरी तरह से सामने आ गई, और उन्होंने अपने मन की जो इच्छा थी वो घोषणा कर दी कि मैं बीजेपी छोड़ने की घोषणा कर रहा हूँ। औपचारिक रूप से उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन इसके अलावा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो अभी इन्होंने पूरी नहीं की है। तो कुल मिला के तो ये मान लिया जाए कि मानवेंद्र सिंह है, या अभी भी आपको लगता है कि एक प्रेशर है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? स्वाभिमान रैली में जो तादाद आई है, जो लोग जुटे हैं, और वहाँ मंच पर उन्होंने बात कही, और उनको लगता है कि केवल ये मैं कह दूं कि हमारी भूल कमल का फूल, ये कह दूं तो बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है या राष्ट्रीय नेतृत्व है, खुद अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं, तो उस पर कोई असर हो सकता है? कोई गुंजाइश छोड़ी हुई है? ऐसा लगता है क्या कि गलियारा वो छोड़ना भी चाहते हैं? देखिए, भाजपा का परंपरागत वोट बैंक वह है राजपूत वोट बैंक। ये लगातार बीजेपी के साथ रहा, हमेशा चुनाव में राजपूत वोट बैंक जो है बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी की राजपूतों से काफ़ी लंबे समय से नाराजगी चलती आ रही है, चाहे आनंद पाल प्रकरण हो या गजेंद्र सिंह शेखावत वाला प्रकरण हो, और चूंकि अब ये सामने आ गया है मानवेंद्र सिंह वाला, तो ये राजपूतों की जो लगातार नाराजगी चल रही है उसमें एक अगला कदम ये मानवेंद्र सिंह का हम कह सकते हैं कि उन्होंने सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि दबाव की पॉलिटिक्स हो, और सीधा ये भी हो सकता है कि वो अगला आज उन्होंने चूंकि घोषणा कर दी तो वो कोई नया मंच तैयार करना चाहो, राजनीति का कोई नया मंच तैयार कर रहा हूँ, अपने उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उनके दिमाग में विकल्प था तो इससे बेहतर क्या कोई मौका था क्या, जब स्वाभिमान रैली में हजारों समर्थक उनके नाम पर और उनके कदम का इंतजार कर रहे हैं, और उसमें केवल वो स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह से वो छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, इस मंच पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, खुल के ये कभी नहीं कह रहे कि मैंने बीजेपी छोड़ दी और अब मेरा एक्शन प्लान आगे का ये होगा? देखिए, चतुर राजनेता कहीं ना कहीं अपने पत्ते दबा के रखता है, कुछ पत्ते फेंकता है, कुछ पत्ते अपनी जेब में रखता है। तो आज मानवेंद्र सिंह जी ने यही किया, उन्होंने भव्य मंच पर जो लाखों की जो भीड़ उनके मंच पर दिखी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बीजेपी के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर कर दी और कह भी दिया कि मैं जो मेरी कमल का जो फूल है वो हमारी सबसे बड़ी भूल हुई है। इशारा तो उन्होंने कर दिया, अब समझना है वसुंधरा राजे जी को और केंद्र के नेतृत्व को। केंद्र के नेतृत्व को। और इस बीच रतन दवे हमारे साथ में बाड़मेर से इस फोन पर मौजूद हैं। रतन, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? फेसबुक लाइव पर आप मेरे साथ में कनेक्टेड हैं? मुझे बताइए क्या दरअसल हुआ, क्या ये मान लिया जाए कि वो अब से बीजेपी में नहीं है या अभी भी एक रास्ता है उन्होंने छोड़ रखा है? जी, बीजेपी में
वो नहीं है ये मान लिया जाए, क्योंकि उन्होंने 4 बातें करी है इसमें। पहली बार उन्होंने ये कहा मेरे पिता का टिकट काटा गया, उसके बाद में मैंने 4 साल तक हर उस स्तर पर अपनी बात रखी है, लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी, मेरी सुनवाई नहीं की गई। इस कारण आज मेरा धैर्य समाप्त हो गया है और आज मैं खुलकर कहूंगा कि कमल का फूल मेरी भूल। तो एक ये कारण। दूसरी बात ये उनके समर्थकों की ओर से एक वक्ता स्वरूप सिंह राठौर ने ये कहा कि क्या हमें भाजपा में रहना चाहिए। उस वक्त पंडाल में जितने भी लोग थे उन लोगों ने हाथ हिला करके मना किया कि नहीं, हमें भाजपा में नहीं रहना है। इस पर मानवेंद्र सिंह भी वहाँ मौजूद थे और मानवेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए सबके इस बात को मौन स्वीकृति सी दर्शाई। जी क्या ये जो आप पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं उससे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी भी मानवेंद्र सिंह है वो पॉलिटिकली एक ऐसा मूव खेलना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग जुटे हैं, अब उनको लग रहा है कि चूंकि शक्ति प्रदर्शन हो गया और आला कमान है उनके सामने झुक सकता है प्रदेश का और केंद्र का, इसीलिए वो अभी खुल के खुद नहीं कह रहे हैं, समर्थकों से कहलवा रहे हैं। जो कहना है वो मंच से ही कह देते हैं वो खुद ही, अगर वास्तव में छोड़ना है उन्हें तो। स्पष्ट तौर पर मानवेंद्र सिंह ने ये नहीं कहा कि भाजपा का वो छोड़ रहे हैं, लेकिन कमल का फूल मेरी भूल, ये शब्द 3 बार दोहराया और पूरे पंडाल में भी ये बात गूंजी। और मानवेंद्र सिंह जी की पत्नी है चित्रा सिंह, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि हमें भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो कुल मिलाकर भाजपा विरोधी बातें तमाम मंच से हुई, लेकिन फिर सवाल यह है कि अब इसे अगर वो भूल कह रहे हैं तो ये भूल सुधार कैसे करेंगे राजनीतिक रूप से? क्या वो बीजेपी से बिल्कुल अलग जाके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? इस प्रकार की चर्चा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और जब मंच में सामने बैठे लोगों ने, उनके समर्थकों ने कांग्रेस के नारे लगाए, कांग्रेस कांग्रेस किया, तो मानवेंद्र सिंह और मंच पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने एक बार हाथ पे ऊपर किए थे। तो उस नारे को मानवेंद्र सिंह का एक तरह से समर्थन माना जा सकता है। लेकिन ये जो खबर है आपकी ओर से आई उसमें ये भी है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, तो ये विरोधाभास है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि जो आपकी खबर टीवी पे है उसमें ये है कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में जा सकते हैं। नहीं, कांग्रेस में जाने का स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के जब नारे लगे तो उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। कुल मिला के सारे रास्ते खोले रहना चाहते हैं। लेकिन अगर मानवेंद्र सिंह की पॉलिटिकल स्थिति अगर वहां पर देखें, क्योंकि आपने जमीन पे वहां बाड़मेर को देख रहे हैं, उनकी सियासत को देख रहे हैं, और क्या माना जाए मानवेंद्र सिंह का उस क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में दखल है? क्या वो तीसरी शक्ति बन सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के नजरिए से अगर देखें तो? तीसरी शक्ति बनने जैसी स्थिति में मानवेंद्र सिंह नहीं है जी, क्योंकि मानवेंद्र सिंह का जो एरिया है वो बाड़मेर जैसलमेर रहा है और बाड़मेर जैसलमेर से वो सांसद रहे हैं। उनके पिता जो जसवंत सिंह जी आते वो भी बाड़मेर जैसलमेर से सांसद के चुनाव लड़ा था, लेकिन तीसरी शक्ति बनने के लिए मारवाड़ को प्रभावित करे ऐसी स्थिति में अभी मानवेंद्र सिंह नहीं है, अभी नहीं है। तो इस स्वाभिमान रैली जो उन्होंने की है इसके बाद क्या, आज स्वाभिमान रैली, कल क्या होगा? जी, अभी यह असमंजस की स्थिति में है कि मानवेंद्र सिंह ने कमल का फूल मेरी भूल तो कह दिया, लेकिन कांग्रेस का नाम अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, नहीं उन्होंने और कोई संकेत दिया है। तो लोग अब इसका इंतजार कर रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह वास्तव में स्पष्ट तौर पर सब कहेंगे कि वो कहाँ जाए और किधर जाए। जी, बीजेपी ने जो जिलाध्यक्ष है वो भी बदल दिया उनके स्वाभिमान रैली से पहले, इसका कोई असर नहीं पड़ा, ये साफ तौर पर मान लिया जाए? अब अभी भी मानने को तैयार नहीं है मानवेंद्र जी, मानवेंद्र इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष जालम सिंह रावल को बदला गया है, इसके 2 मायने माने जा रहे हैं। पहला ये माना जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह जो रैली कर रहे थे उस रैली में बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, भाजपा संगठन की ओर से किए गए प्रयास थे, उससे प्रदेश संगठन खुश नहीं था। दूसरा ये भी माना जा सकता है कि सिर्फ मानवेंद्र सिंह नहीं रहेंगे तो भाजपा को नया चेहरा चाहिए। जालम सिंह रावल पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो हो सकता है भाजपा उन पर दांव खेल सकती है। जी, ये जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अगर ऐसा होता कि मानवेंद्र सिंह अभी भी नहीं मानते, हालांकि स्वाभिमान रैली के बाद में लगभग ये तय है कि उनका रुख क्या होगा, लेकिन फिर भी आलाकमान अगर कोशिश करे और वो नहीं मानते हैं, इसका असर क्या देखते हैं आप? पूर्वी जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर क्या आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं? बीजेपी को कितना फायदा, कितना नुकसान? राजपूत जो समाज है वो पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहा है और राजपूत समाज का मानवेंद्र सिंह को पूरा समर्थन है। तो यह कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा कि पहली बार राजपूत एक साथ यह कांग्रेस में आने की घोषणा कर रहे हैं। जी,
जी, तो ये माना जाए कि जो राजपूत समाज के विरोध की बात की जा रही है उसी नाव पे मानवेंद्र सिंह सवार हो गए। उनका अपना कोई अलग से पॉलिटिकल उस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस उस रूप में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले वो बड़ा नुकसान पहुंचा दें। जी, वो राजपूत समाज के जो लोग हैं, राजपूत समाज के लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जसवंत सिंह से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं। अकेले मानवेंद्र सिंह इतना प्रभावित करे ऐसी स्थिति में नहीं है। जी, शुक्रिया रतन, हमसे जुड़ने के लिए। पूरी विस्तार से आपने बात बताई। राहुल, आपने सुना सामाजिक जो विरोध की बात कही जा रही है कि पूरा समाज है वो नाराज है, उसी नाव में मानवेंद्र सिंह बैठकर अपनी चुनावी जो वैतरणी है उसको पार करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि राजपूत समाज कई कारणों से लगातार सरकार के खिलाफ चला है। खुले मंच पे वो लगातार चेतावनी भी देता हुआ है, कार्यक्रम भी करता हुआ है। कल भी एक रावण राजपूत समाज का सम्मेलन जयपुर में होने जा रहा है। तो कुल मिला के समाज की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि राजपूतों का जो वर्ग है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। राजपूत समाज अगर बीजेपी के साथ नहीं रहता चुनाव के अंदर, चुनाव में उनको समर्थन नहीं करता, तो बीजेपी को काफ़ी सीटों पर नुकसान करना पड़ सकता है। क्योंकि काफ़ी आप मान के चलिए कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें राजपूत समाज सीधा सीधा प्रभाव रखता है। तो वसुंधरा राजे को, अमित शाह को, मोदी जी को ये तय करना पड़ेगा, उनको नाराज़गी दूर करनी पड़ेगी अगर राजस्थान के अंदर किसी भी तरह उनको बीजेपी की एक अच्छी सीटों की संख्या में उनको लेके आना है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो समाज की नाराज़गी है, आज मानवेंद्र सिंह ने जिस तरह से स्वाभिमान रैली में जिस तरह से भीड़ उमड़ के आई है, तो बीजेपी के माथे पर शिकन आना स्वाभाविक है। बीजेपी के माथे पर शिकन आना लाजमी है, क्योंकि जो कभी उनकी पार्टी की टिकट से विधायक बनते थे, समाज की नाराज़गी के नाम पर अब अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और जरिया बना रहे हैं समाज की नाराज़गी का। यानी उनका जो अपना खुद का जो एग्जिस्टेंस है उसको साबित करने का एक मौका वो बना रहे हैं, और वो भी समाज की जाजम पर। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या होगा राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में, मानवेंद्र सिंह क्या कुछ करेंगे, बीजेपी आलाकमान का रिएक्शन क्या है, चाहे प्रदेश आलाकमान और खुद अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं, उनका रिएक्शन क्या है, ये सब ऐसे घटनाक्रम है जिनके ऊपर नज़र रखनी होगी। क्योंकि पूरा मामला है वो पश्चिम राजस्थान में बीजेपी के सियासी गणित को बनाने या बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। मानवेंद्र सिंह का रुख क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। आज स्वाभिमान रैली में संकेत मिले हैं, एक तरह से तय ये माना जा रहा है कि वो छोड़ेंगे, लेकिन किस रूप में छोड़ेंगे। अगर ये मौका सबसे बेहतरीन नहीं था तो कौन से मौके का इंतजार कर रहे हैं मानवेंद्र सिंह, ये तमाम ऐसे सवाल हैं उस जहन में उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके जवाब हैं वो खोजे जाएंगे। जुड़े रहिए पत्रिका टीवी के साथ में, राजस्थान पत्रिका फेसबुक लाइव पर इसी तरह की पॉलिटिकल डिबेट हैं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।